नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस ईसू जीके ट्रिक में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके सीईटी, पशु परिचर सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे मित्रों। इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है ना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है और आपको आंसर बताना है और कमेंट में बताना है कि आपके 30 में से कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कम से कम 25 तो आपके सही होने चाहिए दोस्तों। सारे क्वेश्चन एक एक इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताइए मित्रों, इन चारों ऑप्शन में से बादल का जो पर्यायवाची है कौन सा नहीं है? मेघ, वारिद, जलजात या फिर जलद। दोस्तों मैं आपको बता दूं, है ना, जलद, वारिद, तोयद, है ना, तोयद, जलद, ये सब जो है ना दोस्तों, जहां पे द लग रहा है, ये सब जो है आपके द लग रहा है, वहां पे आप क्या क्या हो जाएगा? बादल के पर्यायवाची हो जाएगा। और इसी द को हटाकर यदि हम ज कर दे, जैसे कि आपके तोयज, है ना, जल ज, अगर इस द को हटाकर ज कर दे दोस्तों, तो ये आपके कमल के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? कमल के हो जाएंगे। और अगर इन सब को हटा दे दोस्तों, केवल रह जाए जल, वारी, तोय, जल, है ना, ये सब रह जाए तो आपके फिर जल का पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इसमें से जलजात अर्थात जल से उत्पन्न होने वाला, तो जल से उत्पन्न होने वाला, जल में क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? कमल, अर्थात ये आपके किसका पर्यायवाची है? जलजात, मतलब कमल का पर्यायवाची है। जल में उत्पन्न होने वाला जलजात कमल का पर्यायवाची है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए मित्रों कि निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह कौन सा है? पंचरत्न, बताइए। पंचों का रत्न, रत्न तत्पुरुष या पंच और रत्न द्वंद या फिर पंच रत्नों का समूह द्विगु। दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 5 रत्नों का समूह, है ना, समाहार, 5 रत्नों का समाहार, तो वह आपके कहलाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में आपका पहला पद संख्यावाची होता है दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका इशू क्लास है, दूसरा चैनल है, जहां पर मैंने आपको समास, संधि सब ट्रिक से करवा रखी है। गलत एक भी प्रश्न नहीं होगा आपका। निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइए। एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या योगीराज। बताइए मित्रों, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए मित्रों, सभी को कमेंट करना है और सभी को बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। केवल आपके 25 दिन बचे हैं दोस्तों। बताइए, तो एकत्र सही है, नीरस भी सही है, योगीराज भी सही है। तो मंत्रिमंडल में कहाँ मिस्टेक है दोस्तों? तो मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, है ना, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर, इसमें छोटी मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध की जांच करनी है इन सब में से। चलिए जांच करते हैं शुद्ध की। राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हो गई। राम का या राम का नहीं आएगा दोस्तों, राम के दर्शन पाकर जो है अहिल्या जो है वह धन्य हो गई। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। वह चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है। सर्वोत्कृष्ट नहीं दोस्तों, ये भी आपके गलत है। भाषा के माननीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, व्याकरण जरूरी है। तो दोस्तों इनमें से आपका सही कौन सा लग रहा है आपको? बताइए। ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए मित्रों कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किरण, रश्मि, अंशु, ये सभी आपके जो है भास्कर के, सूर्य के पर्यायवाची है। कुल, तट, किनारा, ये भी आपके जो इसके पर्यायवाची है ना, समुद्र के। और केवट, नाविक, मलाह, ये भी आपके नाविक के पर्यायवाची है। और वायस, कोकिल, कुंतल। दोस्तों वायस और कोकिल, तो वायस जो है दोस्तों आपके कौवा का पर्यायवाची है। किसका? कौवा का पर्यायवाची है ना। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुंतल जो ये आपके बाल का पर्यायवाची है। कोकिल ये सब ये भी आपके कौवा के, लेकिन कुंतल बाल का पर्यायवाची है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 बताइए। आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? आंखों से परे, तो वह होगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। प्रत्यक्ष अर्थात आंखों के सामने, परोक्ष मतलब आंखों के सामने नहीं, आंखों से परे। चलिए अगला क्वेश्चन है 177 नंबर का या 7वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? प्रस्थान का हो जाएगा आगमन करना, निष्काम का सकाम, राग का रंग नहीं दोस्तों, राग का क्या होगा? द्वेष होगा। तो आप सभी का राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करुण का निष्ठुर, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर बताइए कि निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों बिछोना में आपके ओना प्रत्यय हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल सही रहेगा। मित्रों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फास्ट क्वेश्चन करेंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि समय व्यतीत ना हो जाता है ना। लोकापयोग में निम्न में से कौन सी संधि है जहाँ पर टाइम पास करें वहाँ पर जुड़ना नहीं है, टाइम कम है हमारे पास, है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर लोकापयोग में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसमें जो है लोक प्लस उपयोग है ना, लोक प्लस उपयोग बन के आपके बन रहा है लोका उपयोग, है ना। तो इसमें हो जाएगी आपके गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 180 आप सभी का, निम्न में से स्व उपसर्ग युक्त शब्द है। स्वागत में सु प्लस आगा, स्वेच्छा में सु प्लस इच्छा, स्वपन में इसमें स्वपन और स्वकर्म। स्वकर्म में आपके स्व प्लस कर्म अर्थात आपका राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 आप सभी का, इसका राइट आंसर बताइए कि निम्न में से अब्ज और अब्द शब्द का युग्म सही हो। देखो दोस्तों मैंने बताया अब्ज मतलब ज और द मतलब बादल, ज मतलब कमल, द मतलब बादल, कमल और बादल। ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का ए बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है आपका ये जो है किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 182, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य दोस्तों, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी जो है वह आगरा, मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं, वहां लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। ये दोनों मिश्र वाक्य के हैं। और मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, तो और, किंतु, परंतु, इसलिए ये सब जो है दोस्तों आपके संयुक्त वाक्य में आते हैं। किस में आते हैं? ये आपके जो है संयुक्त वाक्य में आते हैं। बाकी सब जो है ये आपके संयुक्त इसमें आते हैं। किसमें? मिश्र वाक्य में आते हैं, जैसे जहां जो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 183 आप सभी का, निम्न में से शुद्ध रूप। अब शुद्ध में मृदंग, उज्ज्वल, अतियोक्ति और निरोग। बताइए इसका राइट आंसर। निम्न में से शुद्ध शब्द मृदंग का हो जाएगा मदन। उज्ज्वल आपके बिल्कुल सही है दोस्तों, उज्ज्वल शब्द आपका बिल्कुल सही है। और अतिशयोक्ति भी गलत है। अतिशयोक्ति आपके ऐसे लिखा जाएगा, है ना, अतिशयोक्ति। और निरोग तो आपका सही है, निरोग भी सही है ना। निरोग ऐसे लिखा जाता है ना, निरोग ऐसे लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उज्ज्वल में आपके आधा ज और बड़ा ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उज्ज्वल, है ना। और अतिशयोक्ति दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में से भवन और भुवन शब्द का सही अर्थ बताना है। दोस्तों भुवन का अर्थ होता है संसार, है ना, और भवन का अर्थ होता है घर। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते, सभी एक एक प्रश्न को ध्यान रखना है, कौन सा भी डायरेक्टली टपक सकता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। यहाँ पे आपको मानना है छछूंदर, मानना नहीं है छछूंदर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल कहावत का अर्थ बताना है आपको। अपनी हैसियत से अधिक शेकी बधारना, रुख देखकर बर्ताव करना है, विचारों के अनुसार फल मिलता है, अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिल जाना। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी ही बिल्कुल सही रहेगा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल मतलब अयोग्य व्यक्ति को कीमती। अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपकी जॉब लग गई तो आपको एक अच्छी सी बीवी मिल जाएगी, और लोग फिर जिनकी जॉब नहीं लगी भले वो हैंडसम है तो क्या कहेंगे कि देखो यार छछूंदर के तेल में चमेली का तेल, है ना। उदाहरण तो गलत दे दिया पर चलेगा। चलो निम्न में से बहुरीय समास का उदाहरण है, बताइए बहुरीय समास का उदाहरण कौन सा है इसमें। शीतोष्ण, क्रोधाग्नि, तीन नेत्र। दोस्तों तीन है नेत्र जिसके, किसके है? शिव के दोस्तों, है ना। तीसरा पद प्रधान है अर्थात शिव जी। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 187, जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द बताइए। वडनानल, जठरानल, कामानल। दोस्तों ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दावानल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल, है ना। चलिए अच्छा ये बताइए कि जंगल की ज्वाला किस पेड़ को कहते हैं। जंगल की ज्वाला किस पेड़ को कहते हैं, ये कमेंट में बताना है ना। आपके जीके से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद आ गया तो। इसका राइट आंसर बताइए कि निम्न में से, चलिए निम्न में से अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अनाप्त, अनुदान, अनु, अनिच्छुक। बताइए
अनाप्त, अनन्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 189 आप सभी का, निम्न में से तीव्र का विलोम क्या होगा? तीव्र अर्थात आपके जो है तेज और तीक्ष्ण मतलब मंद है ना, तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर बताइए। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, निम्न में से कौन सा वाक्य है? बताइए दोस्तों। अगर वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, तो दोस्तों ये एक संकेतवाचक वाक्य है। कौन सा है? संकेतवाचक वाक्य है ना। सॉरी संकेत नहीं, संदेहवाचक है ना, उस गलती से मिस्टेक हो गई, चलता है। संदेह, केवल संदेह। अगर वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, तो ये आपके कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 इसका राइट आंसर बताइए कि निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? श्लाघा, प्रशंसा, विधि, निषेध, शुष्क अर्थ या सुलभ, दुर्लभ। परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो श्लाघा का प्रशंसा, विधि का निषेध, विधि का निषेध नहीं, विधि का होगा अविधि, है ना, अविधि। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों। शुष्क का आर्द्र, सुलभ का दुर्लभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, 191 के बाद 194 कैसे आ गया? चलो जैसे भी कर लेते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? सामर्थ्य बिल्कुल सही है, अंतर्धान बिल्कुल सही है, रचयिता सही है, शुश्रूषा। दोस्तों इनमें से चारों वर्ड सही है ना, कौन सा भी गलत नहीं है, ध्यान रखना है आपको। चारों वर्ड जो है वह बिल्कुल, ये आपके चारों वर्ड जो क्या है सही है, इनमें से कौन से भी गलत नहीं है, बोनस मान लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 193 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? हवन सामग्री मतलब हवन के लिए सामग्री, अर्थात संप्रदान के लिए, यही आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 194, निम्न में से सही संधि विच्छेद बताइए। षड प्लस आनंद, षडानंद, दिक प्लस विजय। दोस्तों दिक प्लस विजय, दिग्विजय बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे सठ होगा, सठ प्लस आनंद, तो निम्न में से सही संधि विच्छेद, तो ये तो सही है आपकी। यहाँ पे वाक प्लस ही आएगा, यहाँ पे षट प्लस मास आएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों यही 30 प्रश्न में कोई आपके 1 घंटा कर रहा है तो आपको नहीं जुड़ना है। आपको सब पता है कि संधि विच्छेद कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वही बार बार सुनने से कोई मतलब नहीं। इससे दूसरी क्लास से लोगे, है ना। 10 से 20 मिनट में 30 क्वेश्चन हो जाए, पता चल जाए इतने क्वेश्चन सही होते हैं, और रवाना और दूसरी क्लास लो, यूट्यूब पे फिरना नहीं है। निम्न में से अन्वेषण का सही संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुत बार पूछ लिया जाता है। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। क्या होता है? खोज करना। तो इसका हो जाएगा अनु प्लस ऐषण। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 196 का राइट आंसर बताइए। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त। आँख के अंधे, गांठ के पूरे, आंधी के ऊंची दुकान और फीका पकवान। बुद्धि होने पर भी धनवान, तो ये इसका राइट, आँख के अंधे और गांठ के पूरे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए दोस्तों उपयुक्त शब्द होगा शाक्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और दिस इज वर्ड ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए 198 क्वेश्चन, निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची। अमीय का अर्थ होता है दोस्तों सुधा, है ना, जीवनोदक, ये सब आपके जो है दोस्तों किसके? अमृत के पर्यायवाची है, सुधा, अमीय, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कौन सा नहीं है? तो गैर कानूनी, खुशनसीब, नाकाबिल, दुराचारी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। योर लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय लोहार, शौकीन, लकड़हारा, बुढ़ोती शब्द से बना शब्द हुए लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, है ना। इसमें भाव आ रहा है लकड़ी काटने का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 क्वेश्चन कट गए थे, अर्थात आपके 28 क्वेश्चन थे। 28 में से आपके 1 का बोनस मिल गया, मतलब 27 क्वेश्चन थे। 27 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप जवाब कहाँ पे दोगे? कमेंट में, है ना। अब चलते हैं, और आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत कम दिन बचे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।